नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीए को लेकर के बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि इसे वो लागू नहीं होने देंगी। तो इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रामाणिक ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है कि धीरे धीरे सीए पूरे देश में लागू हो जाएगा। आपको बता दें, इसी पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीए को देश में कभी भी लागू नहीं होने देंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक न्यूट्रल धार्मिक कानून होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूसीसी पर भी बयान दिया और कहा कि गुजरात में बीजेपी यूसीसी को इसलिए लागू करना चाहती है ताकि वो अपनी नाकामी को छुपा सके। दरअसल देखने को मिला कि देश में इन दिनों लगातार यूसीसी कानून और इसी के साथ ही सीए को लागू करने की बात एक बार फिर से जोरों से उठती हुई नजर आ रही है। यूसीसी की अगर बात की जाए तो जहां उत्तराखंड से लेकर के गुजरात में ये बात तेज हो गई है कि यूसीसी को लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए देखने को मिला कि गुजरात में मौजूदा बीजेपी सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है इसको लेकर के कानून बनाने के लिए कि कब से इसको लागू करना है। तो वहीं उत्तराखंड में भी ये चीजें प्रोसेस पे है। लेकिन इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूसीसी को अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी गुजरात में लागू करना चाहती है। इलेक्शंस आने वाले हैं, इस वजह से गुजरात में ऐसा बीजेपी करना चाहती है। तो वहीं अगर बात हम ममता बनर्जी की करें, जिन्होंने ये कह दिया सीधे तौर पर कि सीए देश में लागू नहीं होने देंगी और ये गुजरात में होने वाला चुनाव है, इसलिए बीजेपी ऐसा करना चाहती है। दरअसल ये बयान एक बार फिर से तहलके में इसलिए आ गया है, इससे सियासत इसलिए गर्म हो गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ये कहा है कि इसको लेकर के प्रोसेस किया जा रहा है और जल्द ही पश्चिम बंगाल में सीए कानून को लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जब गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी गए थे पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि जल्द ही देश में सीए कानून लागू हो जाएगा। जब तक कोविड पैंडेमिक है, उसके बाद जैसे ये सिचुएशन संभलती है, उसके बाद सबसे पहले सीए को देश में लागू किया जाएगा और ये पश्चिम बंगाल से भी अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ही देखा जा रहा है कि लगातार पश्चिम बंगाल में खासकर इसको जल्द से जल्द लागू कराने की मांग की जा रही है। तो इस बीच चेन्नई दौरे पर जाने से पहले एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीए को लेकर निशाना साधा है। ममता ने बुधवार को कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठा रही है। ये सब राजनीति बंद करो, हम उन्हें इसे लागू नहीं करने देंगे। हमारे लिए सभी नागरिक भारत के हैं, हम इसके खिलाफ हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री निषद प्रामाणिक ने इस बात पर जोर दिया है कि सीए को धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र ने सोमवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए और वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। बता दें कि विवादास्पद संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 के बजाय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता देने का यह कदम उठाया गया है। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने यह कहा है कि चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीति भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लोगों का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रामाणिक का कहना है कि इस कानून को पूरे देश में लागू करेंगे। उन्होंने ये बात पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से स्थित बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कही है। प्रामाणिक ने कहा कि सीए वंचित और उत्पीड़ित हिंदुओं और अन्य लोगों के लिए है। इसे न केवल गुजरात में बल्कि धीरे धीरे समुचित भारत में लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गुजरात की ओर से 2 जिलाधिकारियों को अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने का अधिकार देने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन मुसलमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि ओवैसी ने कहा कि यह पहले से ही हो रहा है कि
आप पहले लंबी अवधि का वीजा देते हैं और फिर यानी कि अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता मिलती है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि आपको इस कानून को धर्म तटस्थ यानी कि न्यूट्रल बनाना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार यानी कि एनपीआर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार एनआरसी से जोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, देखते हैं कि क्या होता है। इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी पर भी बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि यूसीसी को बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए गुजरात में लागू करना चाहती है। आपको बता दें कि गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने अपनी नाकामियों और गलत फैसलों को छिपाने के लिए चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी बनाई है। आपको बता दें जिस तरीके से बार बार ये बात उठ रही है कि देश के अंदर यूसीसी और सीए को लागू करना जरूरी हो गया है, इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि दिल्ली और बंगाल में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाहर से आए हुए लोगों को गैर कानूनी ढंग से बसाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो उस राज्य की मौजूदा सरकारें हैं, चाहे बात हम दिल्ली के केजरीवाल सरकार की करें या फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की करें, इन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि इन्होंने बाहर से लोगों को इसलिए बसा रखा है ताकि इनका वोट बैंक कलेक्ट हो सके, यानी कि इन जो बाहर से आए हुए गैर कानूनी ढंग से जो बसे हुए लोग हैं उनके जरिए इन्हें बड़ा मुनाफा होता है, इनके वोट बैंक में इजाफा होता है, जिसकी वजह से ये बार बार ये कह रहे हैं कि यूसीसी और सीए के विरोध में है। बता दें कि जब से ये कानून बनने की बात आई थी तभी से इसको लेकर के लगातार विपक्षी पार्टी जो है खलबली मची हुई है और सीए के समय तो देखने को मिला था कि कैसे शाहीन बाग में लगातार वहां पर कैसे तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर थी। वहां पर महिलाओं का एक खासा समूह बैठा हुआ था जो कि इसको लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था और प्रोटेस्ट के आड़ में किस तरीके से हिंसा भड़की थी ये भी लोगों ने देखा था। इसी के साथ ही ये भी सुना गया था असदुद्दीन ओवैसी से कि कैसे उन्होंने यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव दरमियान ये कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली में शाहीन बाग बना था उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी शाहीन बाग बन जाएगा यदि सरकार सीए को वापस नहीं लेती या फिर अगर देश में इसको लागू करने का प्लान बनाती है। फिलहाल जिस तरीके से विपक्षियों की राय रही है सीए और यूसीसी कानूनों को लेकर के, तो इससे एक बात तो जरूर सवाल उठता है इस बात का कि आखिर विपक्षियों को इन कानूनों से इतनी आपत्ति क्यों है, क्योंकि अगर सीए कानून के देखा जाए या फिर यूसीसी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं नागरिकों को एक समानता मिलती है, बराबर का हक मिलता है और इसको लेकर के नागरिकों में कहीं भी दो राय नहीं बटेगी और किसी भी तरीके का पक्षपात देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन शायद विपक्षियों को यह डर सता रहा है कि अगर इस तरीके से सीए या फिर यूसीसी लागू हो जाता है तो वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देने में असमर्थ हो जाएंगे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।